छत्तीसगढ़ अब सिर्फ स्टील और खनिजों का गढ़ नहीं बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नया हब बनने की राह पर है। 23 अप्रैल 2025 को मुंबई के CMAI फैब शो 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ऐतिहासिक MOU साइन किया, जिसने छत्तीसगढ़ को वस्त्र उद्योग में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का रास्ता खोल दिया। लेकिन ये MOU क्या है, छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा टेक्सटाइल का केंद्र और इसका आम लोगों को क्या फायदा होगा? इस वीडियो में हम CMAI फैब शो की पूरी कहानी, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की संभावनाओं की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। 23 अप्रैल को मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो 2025 छत्तीसगढ़ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI के साथ एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया, जिसका मकसद छत्तीसगढ़ को वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में देश का उभरता हुआ केंद्र बनाना है। इस MOU के तहत छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए निवेश, स्किल डेवलपमेंट और ब्रांडिंग पर काम होगा। CMAI फैब शो क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान उद्योग का मेला है, जहां देश विदेश के टेक्सटाइल उद्योगपति, डिजाइनर और निवेशक एक मंच पर आते हैं। इस साल छत्तीसगढ़ ने इस मंच का पूरा फायदा उठाया। CM साय ने निवेशकों से सीधा संवाद किया और उन्हें छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की खूबियां बताई। उन्होंने कहा, हमने वस्त्र उद्योग के लिए निवेश के नए द्वार खोले हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में अवसरों की खेती हो रही है। इस इवेंट में CM साय ने कई बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ा ऐलान था नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की स्थापना। ये संस्था 271 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी और छत्तीसगढ़ के युवाओं को फैशन डिजाइन और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देगा। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि छत्तीसगढ़ की मशहूर कोसा साड़ियों जैसे पारंपरिक वस्त्रों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को भी नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ियां खासकर चांपा की अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए जानी जाती है। CM साय ने कहा कि CMAI के साथ MOU और NIFT की स्थापना से इन साड़ियों को वैश्विक बाजार में लाया जाएगा, यानी बस्तर और सरगुजा के कारीगरों का हुनर अब दुनिया देखेगी। लेकिन ये सिर्फ साड़ियों की बात नहीं है। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में MSMEs को बढ़ावा दे रही है, जिससे छोटे और मंझोले उद्यमियों को बड़ा मंच मिलेगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की। CM साय ने बताया कि 1000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान दिया जा रहा है। 100 करोड़ के निवेश पर 252 करोड़ की प्रतिपूर्ति की नीति देश में सबसे अनूठी है। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्र में उद्यम शुरू करने पर अतिरिक्त रियायतें हैं, ताकि वहां के युवाओं को रोजगार मिले। ये नीति ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ की सेंट्रल इंडिया लोकेशन देश भर में बेहतरीन कनेक्टिविटी देती है। रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो सुविधा शुरू हो चुकी है। 48,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं चल रही है और रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये सब टेक्सटाइल उद्योग को रॉ मटेरियल और तैयार माल की ढुलाई में आसानी देगा। लेकिन उद्योगों को सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए। CM साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के ITI में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं। IIT, IIM, IIT और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को दक्ष युवा मिल रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ न सिर्फ निवेश के लिए तैयार है बल्कि टैलेंट का पावर हाउस भी है। इस इवेंट में कई बड़े उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की रुचि दिखाई। साइज अप, एक प्लस साइज फैशन ब्रांड ने छत्तीसगढ़ में गारमेंट यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया। श्रीलंका का ललन ग्रुप भी धागा और कपड़ा निर्माण इकाई स्थापित करना चाहता है। स्विफ्ट मर्चेंडाइज ने कताई, बुनाई और परिधान निर्माण में निवेश की इच्छा जताई। ये निवेश न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी देंगे। CM साय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर बढ़ने की बात कही। सिंगल विंडो सिस्टम और 350 से ज्यादा रिफॉर्म्स
ने निवेश प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि निवेशकों को मिनटों में मंजूरी मिल रही है। ये छत्तीसगढ़ की नई ताकत है। तेजी, पारदर्शिता और अवसर। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक हस्तशिल्प भी इस क्रांति का हिस्सा बनेगा। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के स्टॉल का दौरा किया, जहां बस्तर की बेल मेटल कला, कोरिया की टेराकोटा और सरगुजा की हैंडलूम कला को टेक्सटाइल उद्योग से जोड़ने की योजना दिखाई। ये न सिर्फ कारीगरों को रोजगार देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वैश्विक मंच देगा। इस इवेंट में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, उद्योग सचिव रजत कुमार झा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जो सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। सीएम साय ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ में निवेश न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि लाभकारी भी। उनकी ये मुहिम छत्तीसगढ़ को विकसित भारत की विकास गाथा में अग्रणी बनाएगी। लेकिन क्या ये सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की बात है? बिल्कुल नहीं। ये नीतियां छोटे कारीगरों, बुनकरों और ग्रामीण युवाओं के लिए भी है। बस्तर की एक बुनकर महिला अब अपनी कोसा साड़ी को वैश्विक बाजार में बेच सकती है। रायपुर का एक युवा NIFT में पढ़कर डिजाइनर बन सकता है। ये छत्तीसगढ़ का नया सपना है। हर हाथ को काम, हर हुनर को सम्मान। CMAI फैब शो 2025 में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब बनाने का मास्टर प्लान पेश किया। NIFT MOU और निवेशकों की रुचि से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। आप इस नई शुरुआत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या छत्तीसगढ़ सचमुच देश का टेक्सटाइल हब बनेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।